हमें विचार करना चाहिए कि चारों तरफ शांति फैले हुए जो कि आप गहरे नींद में रहते हैं लगभग 3:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, जो कि सुबह में आपका नींद अचानक खुल जाता है। क्यों खुलता है, आपने कभी गौर किया है? रात के गहरे सन्नाटे, चारों ओर फैले शांति आपके गहरे नींद में डूबी होती है। दिन भर के भागदौड़ और मेहनत के बाद आपका तन और मन दोनों आराम करने लगता है, लेकिन अचानक आपकी नींद टूट जाती है। आप नींदों से आंखों को मसलते हुए उठते हैं और एक अजीब सी बेचैनी सी महसूस होने लगते हैं। घड़ी की तरफ आप नज़र घुमाते हैं तो आपको महसूस होता है कि घड़ी की ओर आपका सुई, जो कि रात के 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच का समय दिखाई देता है। और आपकी नींद टूटने का कारण होता है आपका पेशाब, जो कि पेशाब जाने की तीव्र इच्छा आपके ऊपर जग जाती है। अगर मैं आपसे कई लोगों से हर रात इस अनुभव से गुजरती है, शायद आप इस एक साधारण शारीरिक क्रिया समझकर अनदेखा कर देते हैं। आप सोचते होंगे कि शायद रात को ज़्यादा पानी पी लिया होगा, इसीलिए हमें जल्दी पेशाब लग गया है, या बढ़ते उम्र के अक्सर हमें जल्दी पेशाब लग जाता है। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि आखिर क्यों कई बार हमें अपने नींद में रहते हैं फिर भी हमें पेशाब अचानक लग जाता है निश्चित समय पर, जो कि 3 बजे के 5 बजे के बीच का यह टाइम रहता है? क्या यह आपके आधे रात 12 बजे या सुबह 6 बजे नहीं हो सकता है क्या? आज हम जिस रहस्य को उजागर करने वाले हैं वह सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। साधारण बात नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के अदृश्य और दिव्य शक्ति से गहरी संकेत जुड़ी हुई है, जो सीधे आप तक पहुंच जाती है। यह एक ऐसी पुकार है जिसे आप अब तक नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए आज आप जानने वाले हैं कि सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच जो पेशाब के लिए झकझोर कर देती है, आपके जीवन को बदल देने का वह अनोखा रहस्य है, जो आपके भाग्य, आपके आने वाले समय और आपकी आत्मा से जुड़ी ऐसी सच्चाई है जिसे जानने के बाद आप इसे कभी साधारण नहीं समझ पाएंगे। हमें प्राचीन समय में, जो कि हिंदू धर्म में शास्त्रीय वेद पुराण के समय में केवल घड़ी की टिक टिक नहीं मानी जाती थी, बल्कि इस एक जीवित शक्ति या चेतना ऊर्जा के रूप में देखा जाता था। दिन के 24 घंटे अलग अलग पहाड़ों में बांटा गया है और हर पहाड़ की अपनी विशेष ऊर्जा, गुण और महत्व बताए जाते हैं। इसी सभी में से जो कि समय सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली माना गया हो, जो कि वह ब्रह्मा मुहूर्त माना जाता है। अब ये शब्द के अनुसार कहे तो यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ब्रह्मा योनि या परम आत्मा और मूर्ति यानी समय, अर्थ या स्वयं ईश्वर का समय होता है। यह वह समय है जो कि सृष्टि के बदलने वाली वह ऊर्जाओं तीव्र गति से आती है। यह वही घड़ी है जो रातों के अंधकार को हटाती रहती है और दिन का उजाला आने की तैयारी करने लगती है। यह संध्या काल है, एक ऐसे अद्भुत क्षण जब ना पूरी तरह से रात होती है और ना पूरी तरह से दिन। इस समय देवी देवता, ऋषि मुनि और साधु सब सूक्ष्म रूप से धरती पर भ्रमण करते हैं, वातावरण के अद्वितीय शक्ति और गहराई, पवित्र और दिव्यता प्राप्त करते हैं। इस समय शत्रु अपने शिखर पर होते हैं और हवाओं में एक खासियत जो कि ठंडापन होता है और पक्षियों का कलकाना, चिलचिलाना आपको सुनाई देता है, जैसे वह भी इस पवित्र घड़ी को स्वतंत्र मानती है। और सवाल उठता है कि इस अपने नींद को तोड़ने के लिए पेशाब जाने की संबंध से जुड़ जाती है। दरअसल यह संबंध बेहद गहरा है। जब ब्रह्मांड की यह शक्ति आप तक कोई संदेश पहुंचाती है तो यह सीधे शब्द में बताए गए हैं नहीं है, बल्कि आपके शरीर के मध्य भागों से यह बताते हैं। आपके भीतर पेशाब की तीव्र इच्छा पैदा करता है। उसके लिए आपको जगने का सबसे आसान और प्रक्रिया जगती है। यह कोई बीमारी नहीं, यह कोई समस्या नहीं, बिल्कुल यह एक तीव्र अलार्म होता है। यह वही घंटी है जो कहती उठ जाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप जगते हैं तो वह दरअसल एक अनमोल अवसर मिलता है जिसे आप हर रात को देते हैं। यह वही समय होता है जो ईश्वर ने विशेष रूप से आपके लिए तय किया है और आप नज़रअंदाज कर देते हैं। अनजाने में उसे मिलने के लिए आपके पास आते हैं और आप उसे ठुकरा देते हैं, फिर अपने नींद में लौट जाते हैं। अब यह समझना जरूरी है कि यह संकेत केवल आपको ही मिल रहा है, जबकि लाखों लोग गहरी नींद में होते हैं।
इसका पहला और बड़ा कारण यह है कि आपकी आत्मा बहुत ही पवित्र है। आपके इस जन्म या पिछले जन्म की अच्छाई कर्म की साधना से, प्रार्थना से यह फल आपको दिया जाता। आपकी चेतना उस स्तर पर पहुंच रही है जहां दिव्य शक्ति आपसे सीधे जुड़ी सकती है। अपने आत्माओं से लगाए जिसे ब्रह्मांड अपने अलग अलग यात्रा के लिए तय करती है। नींद का इस तरह टूट जाना इस बात का परिणाम देता है कि आपके भीतर आत्मविश्वास ऊर्जाओं का बढ़ाव बहुत ही तीव्र गति से आपकी आत्मा अब संसारिक नींद से उठकर ईश्वर की चेतना में जग जाती है। और पैसा की इच्छा तो एक बस बहाना होता है। आलस्य मत बनो और मध्यम वर्ग के और भी ज्यादा तीव्र गति से होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ब्रह्मा जी की सबसे ऊंची ऊर्जाओं से जुड़ते हैं। दूसरा कारण आपका जो कि जुड़ा हुआ पितृदोष से रहता है। हिंदू मान्यताओं में पितृ का स्थान, देवताओं का सम्मान होता है। वह सूक्ष्म लोक में रहते हुए भी अपने परिवार से जुड़े रहते। वह ब्रह्मांड मुक्ति के स्थल और सूक्ष्म लोगों के बीच की दूरी सबसे कम होती है और हमारे पूर्वीय जन्म इसी समय हमसे सबसे आसानी से संपर्क करती है। यदि आप रोज 3 से 5 बजे के बीच उठते हैं तो यह संकेत देती है कि आपके पुत्र आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है कि वह किसी कष्ट में हो और आपसे अपने शांति के लिए किसी कर्म से प्रार्थना की अपेक्षा कर रहा हो, या आपके जीवन में आने वाली किसी खुशियाँ का संदेश देने वाले हो, आपके किसी संकेत से सावधानी रहने वाले हो। वह आपको यह भी जानना चाहिए कि आपको अकेलापन नहीं रहना चाहिए। वह आपके साथ होता है। जब आप इस समय उठते हैं तो आपके सबसे करीब होता है और आपको देख रहा होता है। इस तरह आपके रातों का यह जगना आपके लिए अपना जो कि पितृदोष के बीच में एक अदृष्ट संतुष्ट बना रहता है। तीसरा कारण आपके इष्ट जो कि देवी देवताओं जुड़े रहते हैं। हर व्यक्ति का एक इष्ट देवी देवताओं होता है। यह ऐसा देव के रूप में जिससे आपके आत्मा का गहरा संबंध होता है। ऐसा व्यक्ति में आप अपने इष्ट देव के समय देने भूल जाते हो और ब्रह्मा जो कि मुहूर्तों में आप उठते हैं उसके अलावा जो कि बोलचाल और संकेत के रूप में देता है। वह आपका दिल और दिमाग दोनों यही समय मिलजुल करते हैं। अगले समझने का बात यह है कि आपका मन की बात तो कही जाए, यह वह घड़ी है जब आपका प्रार्थना बिना किसी रुकावट के सीधी आपको इष्ट तक पहुंचाता है। इस समय की कोई एक सच्ची यज्ञ के बराबर फल देने वाली होती है। ईश्वर इस दिव्य मान्य से आपको संपर्क कराती है, इसलिए वह आपको इस विशेष समय पर जगाती है। चौथा कारण आपके शरीर और ब्रह्मांड की गहराई से जुड़ी होती है, जो कि आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना होता है। इस तरह से 3 दोष समझो कि वक्त, पित्त और कफ संतुलित रहता है। रातों में अंतिम पहर यानी लगभग 2 बजे से 6 बजे तक का समय वक्त में समय माना जाता है। वक्त का गुण है कि गति और संचलन। शरीर से मल मूत्र का त्याग भी व्यक्त किया जाता है, जो कि ब्रह्मा मुहूर्त में जब ब्रह्मा जी की ऊर्जा आपके ऊर्जाओं के स्तरीय पे होते हैं तो यह शरीर के वक्त दोषी को प्रभावित करता है। यह एक असभ्य माना जाता है जो कि बाहर ब्रह्मांड की जगी ऊर्जाओं को आपके भीतर ऊर्जाओं को भी संकलित करता है, जिससे आपका मल मूत्र त्यागने का इच्छा होता है, जगता है और आप उस समय उठने का प्रयास करते हैं। यानी जो आपका केवल एक सामान्य क्रिया मानी जाती है वह अक्सर में अकेला और शरीर आपका बेहतर बनाते हैं। क्या बाहर जो घर ब्रह्मांड के अद्वितीय परिणाम निकलता है, तो आप सबसे जरूरी सवाल यह होती है कि अगर यह इतना महत्वपूर्ण संकेत है तो यह कोई संकेत ऐसा भी होगा जो कि आपके जीवन में लाभ पहुंचाने वाले। अगले बार जब आपके आंखें सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच पेशाब जाने के लिए खुलता है तो इसे परेशान नहीं होना चाहिए, अपना अवसर समझना चाहिए, जो कि एक ऐसा अवसर करोड़ों में से कुछ ही लोगों को मिलता है। जब आप उठते हैं तो उन्हें गुस्सा या चिड़चिड़ापन बिल्कुल नहीं होता है। बहुत ही मन उसे आदर से सकते और धन्यवाद करते हैं, जिससे आपको इस आत्मासम में आते हैं। धीरे धीरे उठते हैं और शांति से शौचालय जाते हैं और वापस आकर तुरंत फिर से सोने की कोशिश ना करें। यह वही गलती है जो आप अभी तक कर चुके हैं। इसके वजह से आपके हाथ, पैर और मुंह को ठंडा पानी से धो लें। ऐसा करने के
बचे हुए नींद भी दूर भाग जाते हैं और आपका मन तंदुरुस्त हो जाता है। अब आपका घर में कई शांति जगह, आप अपने पूजा स्थल या आदि कोई ऐसा शुभ जगह हो जहाँ आप बैठकर पूजा पाठ कर सकते हैं। और अपने कर्म कांड नहीं करना चाहिए, बस आराम से बैठकर आंख बंद करके रीढ़ के हड्डी सीधा करके आप आते जाते सांसों पर ध्यान रखें और महसूस करें कि जो सांस आप अंदर ले जाते हैं वह साधारण हवा नहीं बल्कि वह ब्रह्मा मुहूर्त की दिव्य परम ऊर्जाओं मानी जाती है, जो आपके शरीर के हर हिस्सों को पवित्र कर देता है। और आप सांस जो छोड़ते हैं तो आपके भीतर की सारी नकारात्मक, सारी चिंता और आपके मस्तिष्क जो सभी मानसिक के बोझ बाहर निकल जाते हैं कुछ पल इसे गहरे मन को, क्योंकि यही वह समय है जो कि ब्रह्मा आपसे स्वयं मिलने आते हैं। आपको बस एक शक्ति श्रुत बनाना चाहिए। संभव है कि आपके मन में अचानक कोई विचार चमक उठता है, क्योंकि कोई भी तरह से लंबे समय से खोजे गए होते हैं, आपको किसी का याद में खोए होते हैं जो कि आपका जरूरतमंद का सामान हो या कोई और सामान, क्योंकि आपके भीतर एक अनोखी शक्ति और अनुभव हो जाती है जो पहले कभी नहीं होता था। चाहे तो वह अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं, धीमे धीमे आवाज़ों में ओम मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम की ध्वनि इस समय ब्रह्मा की ध्वनि के साथ एकत्र किया जाता है, आपकी चेतना को कई गुना ऊपर उठा देती है और आपके पितरों को भी शरण मिल जाता है। मन ही मन आपसे कई बार मेरे पूज्य जो कि आपको प्रणाम करते, कृपया मुझे आप अपने परिवार पर अपने आशीर्वाद बनाए रखें। यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें। यानी यकीन मानो यह साधारण सी प्रार्थना तुम उनका आशीर्वाद आपको हर संकट से सुरक्षित रखेगा। शुरुआत में आपका मन भटक सकता है और या नींद आ सकती है, आप हार मान लोगे। केवल 5 से 10 मिनट से शुरुआत करो, धीरे धीरे आपका समय अच्छा होने लगेगा और मन और शरीर दोनों शांत रहने लगेगा, जो कि घड़ी का इंतजार करने लगेगा और आपकी आत्मा का प्रयास और आपका जगना चालू हो जाएगा। और रात में जो नियम का पालन करता है वो सा जीवन बहुत ही बेहतर बन जाता है। चेहरे पे एक अलग सी जो कि चमक उभर आती है, मन में और शांति, चिंता और डर दूर हो जाता है। घटने वाले वह परिणाम से दूर मुक्त रहे, अंधविश्वास से बिल्कुल ही दूर रहे। आपने उस समय उपयोग करना सीख लें कि जो ब्रह्मांड आपके शक्ति सबसे अधिक देती है। आपने उस अनमोल खजाने की चाबी पा ली है जिसने लोग जीवन भर खोजते रहते हैं। सच्ची दिव्य शक्ति हर दिन आपका यह अवसर देती है कि हर रात आपका दरवाजा पर दस्तक देती है। आप अभी तक अनदेखा कर, लेकिन यह शायद आपका बहुत ही जरूरी नींद तोड़ने का सबसे बड़ा राज बताया जाता है। आपका उद्देश्य केवल खाने पीने, सोने और जिम्मेदारी निभाने में नहीं, बल्कि आपके जीवन में एक उच्च लक्ष्य है जो कि एक अधिकतम मार्ग होता है। अब समय है कि आप दिशाओं में पहले कदम बढ़ाएं। इस घटना से डरे नहीं, इसे अपमान नहीं सोचे। यह ब्रह्मांड का प्रेम संदेश और खास तौर पर आपके लिए भेजा गया यह है कि आप अपने जीवन में तरक्की करें। अब तक में जो भी आप संकट दुख सुख झेले में वह सब आपका जीवन सार्थी बने और आप भीतर से शांत बन सकते, बाहर से साफ और शांति का माहौल महसूस करें। आपके अगली बार जब रात के सन्नाटा में 3 से 5 बजे के बीच में नींद खुलती है तो घबराएं नहीं, मुस्कुराएं और मन ही मन के मैं जानता हूँ यह किसी का पुकार है, मैं तैयार हूँ। यह ज्ञान हमारे पूर्वज ने हमें दिया है, यह हमें धर्म ग्रंथ के छिपे खजानों को आज हमने यही खजाना अपने छोटे मोटे संस्कारों को, परंपराओं को दबा के रखा था, लेकिन अब नहीं। अब इसे अपने विचारों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।